हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आरआरबी सीबीटी 2 बस एग्जाम आ गया है। सो देखिए ध्यान से, आज मैं आपसे कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूं, इनको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स के पहले ज्यादातर बच्चे कुछ गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनका जो स्कोर आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। तो आप ये जो मैं बातें बताने जा रहा हूं ये आप बिल्कुल ना करें, बिल्कुल आखिरी टाइम में ना करें। सर क्या क्या बातें, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, और अगर इन बातों का आपने इंप्लीमेंट किया तो मैं आपको बता दूं कि आपको चैलेंज आएगा पेपर के टाइम में। तो क्या नहीं करना है इस पर मैं जोर दे रहा हूं। तो देखिए ध्यान से, पहला पॉइंट ये है कि आप लास्ट टाइम में क्या करते हो कि कई बार आपने पढ़ा और काफी टाइम से आप मॉक नहीं देते हो। जनरली होता क्या, मॉक को आप पहले से देना चाहिए बट आपको लगता है कि आपके तो मॉक पेंडिंग है, दोस्तों से बात करते हो लगता है, तो आप लास्ट के कुछ दिन में 10 12 15 मॉक देने की कोशिश करते हो। मतलब आपने एक मॉक दिया, मार्क्स नहीं है, दूसरा मॉक दे दिया, तीसरा मॉक दे दिया। ये सब नहीं करना आपको है। मतलब आप पूरे दिन में 3-4 बार फुल मॉक पेपर दे रहे हो, जो कि पूरी तरह से मनाही है। इसको आपको नहीं करना क्योंकि इससे आपको केवल डिमोटिवेशन होगा, एंजाइटी होगा, स्ट्रेस होगा और कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आपको बोला हूं ऐसा नहीं करना है। एक चीज और भी है, ये भी आप बिल्कुल मत करना। ये जनरली लोग करते हैं, लास्ट में आपको ऐसा लगेगा कि आप भूल रहे हो, आपको कुछ याद नहीं आ रहा, सब भूल रहे हो। तो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, उनको ना पढ़ने की बजाय आप क्या पढ़ना चालू करते हो, पूरी कॉपियां। आपको लगता है यार मैं तो भूल गया, एक काम करता हूं इन कॉपियों को पढ़ लूं, मैं पूरा रिवाइज कर लूं। क्या ये जो आप कर रहे हो लास्ट के 2-3 डेज पहले, तो ये क्या ठीक है क्या? बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इतनी सारी कॉपियां, इतना सारा कंटेंट आप देख पा रहे हैं, 300-300 पेज की कॉपी, क्या पढ़ सकते हो? लास्ट टाइम में आपको फुल कॉपी नहीं पढ़नी है। और अगर आपके दिमाग में यार है सबकॉन्शियस माइंड में कि आप भूल रहे हो, तो इस बात को आप एक गहरी सांस लो और बिल्कुल आपको लगेगा कि नहीं सब कुछ याद है। कॉपी नहीं खोलनी है, मेन कॉपी नहीं खोलनी है, शॉर्ट नोट से पढ़ने हैं। सर हमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हुए हैं, तो फिर देख लो आपको क्या करना है। शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही चाहिए यार। एग्जाम के टाइम कोई पूरी कॉपियां पढ़ता है क्या? क्या मशीन, क्या नेटवर्क, क्या सॉइल, कोई भी सब्जेक्ट हो यार, क्या वो सब्जेक्ट पूरा पढ़ा जा सकता है? नहीं पढ़ा जा सकता। अगर आप पढ़ रहे हो तो गलतियां कर रहे हो। तो ये दूसरा पॉइंट जो मैंने बोला कि आपको फुल कॉपी लेके नहीं बैठना है, नहीं बैठना है। अगर आपको पढ़ने का मन करता है तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही जाना है। एक और जो बहुत बड़ी मिस्टेक आप करते हो, क्या करते हो? सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सब प्रॉपर चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी। लास्ट के 2-3 डेज में आपके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, दोस्त को फोन लगाते हो, लगा दिया भाई फोन, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हो, क्या बात करते हो? बोलते हो कि भाई कितने आपने मॉक लगा लिए, कितना आपने रिवीजन कर लिया, कितना पढ़ लिया। कई बार क्या होता है कि इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी बड़ी कहानियां हैं, कुछ प्लस माइनस होता है। हो सकता है जो आपने टॉपिक पढ़ा हो सकता है आपके दोस्त ने पढ़ा हो, या जो आपके दोस्त ने पढ़ा हो और आपने ना पढ़ा हो सकता है आपके दोस्त ने 15 मॉक लगा लियो, 20 मॉक लगा लियो और आपने हो सकता है 17-18 मॉक लगाए हो, यानी 2-4 मॉक आपने कम लगाए। अननेसेसरली आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करके उनसे यह पता करने की कोशिश बिल्कुल ना करें कि उन्होंने क्या किया है, आपने क्या किया है। देयर इज नो नीड टू कंपेयर द थिंग्स, क्योंकि होगा कि आपके दिमाग में आएगा यार उसने 20 लगा लिए, 25 लगा लिए, या उसके मॉक में तो इतने नंबर आ रहे हैं, हमारे तो कम आ रहे हैं, मेरा कैसे होगा? ये कुछ नहीं होगा। दीज थिंग्स लीड टू बेसिकली इन एंजाइटी एंड स्ट्रेस, दैट्स इट, खत्म बात। ये सारी चीजें आपको स्ट्रेस एंजाइटी में ले जाएंगी और कुछ नहीं होने वाला है। तो नो नीड टू डिस्कशन विद द फ्रेंड, आप एकदम कीप काम, बढ़िया से एकदम। अगर आपको लगता है तो बैठ जाओ आप 15-20 मिनट के लिए, गहरी सांसें लो, बढ़िया मेडिटेशन करो और कूल रहो। बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस की जरूरत नहीं है। तो देखिए ध्यान से, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि ये उल्टी सीधे काम आप मत करिएगा, क्योंकि होता क्या है, इन्हीं कहानियों की वजह से आप कई बार कुछ मार्क्स से रह जाते हो। तो लास्ट टाइम आप इनको बिल्कुल मत करें। तो मैंने देखिए पहले क्या बोला, लास्ट के डेज में आप बहुत ज्यादा मॉक देने की कोशिश ना करें। पूरी कॉपी खोल के मत बैठें कि नहीं पूरा पढ़ना है, देख लेते हैं, भूल रहे हैं ना, नहीं करना है। अगला है कि दोस्तों से फालतू की बातें नहीं करनी है, केवल पॉजिटिव बात रखनी है। दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, सीधी सी बात है। और एट द लास्ट मैं आपको एक बात बोलूंगा, चूंकि थोड़ी गर्मी भी चल रही है, अलग अलग प्रदेश में आप देख पा रहे हैं हीट वेव के अलर्ट्स भी आ रहे हैं, तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा जो हेल्दी फूड है उसको लें, और जो अनहेल्दी फूड है, यानी जैसे कि कोई बहुत हैवी फूड ना लें आप, क्योंकि गर्मी में आपकी हेल्थ भी बिगड़ सकती है। और थोड़ा सा आप अपने आप को कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए ज्यादातर लिक्विड लें आप, है ना, पानी का अच्छा सेवन करें, ताकि आप एग्जाम के टाइम तक अपने आप को बढ़िया महसूस करें। क्योंकि एग्जाम के टाइम कई बार क्या होता है ना, कोई आप काम करने जाते हो ना, तो आपकी हेल्थ का ठीक होना भी बहुत जरूरी है।
क्योंकि कई बार अगर आपकी हेल्थ ही नहीं सही होगी तो आपने कितना भी पढ़ा रखा हो वो कैसे एग्जीक्यूट करोगे आप। तो आई जस्ट वांट टू सजेस्ट यू बेटा कि आपको करना क्या है कि एक तो हेल्दी फूड लेने हैं, क्या नहीं करना, क्योंकि वीडियो था क्या नहीं करना है, बहुत ज्यादा हैवी फूड नहीं लेना है, और टाइम से आप सोइएगा, रात में आराम से उठिएगा, थोड़ा रूटीन ठीक रखिएगा 2-3 दिन है ना, ताकि प्रॉपर पेपर दे पाए। और एट द लास्ट में आपको एक बार और बता दूं कि एग्जाम जब देने जाएं तो लेट ना हो। सर लेट होने का क्या मतलब है? लेट ना होने का मतलब ये है कि आप वहां पर प्रॉपर टाइम लेके पहुंचे, ताकि प्रॉपर चेकिंग, प्रॉपर जो फॉर्मेलिटीज होती है वो हो पाए, लेट ना हो। कई बार लोग क्या करते हैं, आनंद फानंद में जाते हैं, उनका पेपर ऐसे बिगड़ जाता है। तो पूरे साल आपने पढ़ाई करी है, उसको परफॉर्म करना है, तो बहुत सावधानी से काम करने हैं लास्ट के डेज में, अदरवाइज आपका जो पढ़ा हुआ रखा हुआ है, जो आपकी ड्रीम जॉब है, वो आपसे कहीं ना कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप इन कुछ बातों को माने, ताकि आप जाएं और इस बार आप आरआरबी के एग्जाम को क्रैक करें, और जो आपका ड्रीम जॉब थी, काफी टाइम से सोच रहे हैं कि आपको रेलवे में नौकरी मिले, और मैं तो यही विश करूंगा कि हमारे सारे बच्चे इस एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएं। थैंक यू सो मच।